जय श्री कृष्ण। सौने मारा नमस्कार। हूँ बैजीभाई सोलंकी, वतन शेखुपुर। हूँ जय अंबे रेकॉर्डिंग स्टूडियो तारापुरना माध्यम थी आपनी समक्ष एक नानु नाटकरूप प्रवचन भक्त बोडाणो तथा श्री कृष्ण जीवन चरित्रना थोड़ाक अंशो रजू करूँ छूं। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरम् सर्वदेवस्य नमस्कार केशवं प्रति गच्छति। अर्थात तमे कोई पण देवने नमस्कार करो तो पण ते कृष्ण तरफ जाय छे। तो चालो आज आपणे श्री कृष्ण अने एमना भक्तो विशेनी थोड़ी वातो करिए। श्री कृष्ण हरण ए भागवत में आवे छे एक प्रसंग रुक्मणी तथा कृष्णनो। मगर रुक्मणी कृष्ण का हरण करती है ये उल्टी बात है। कृष्ण को पत्र लिखकर रुक्मणी बुलाती है। तब कृष्ण रुक्मणी को हरण करने के लिए जाते हैं। श्री कृष्ण जन्म मथुरा में हुआ। वहां से कृष्ण गोकुल गए, गोकुल से वृंदावन गए, वृंदावन से मथुरा, मथुरा से द्वारिका और अब द्वारिका से डाकोर। कृष्ण कैसे आए हैं ये बात मैं करना चाहता हूँ। गुजरात में खेड़ा जिले में डाकोर रणछोड़राय का प्रसिद्ध मंदिर है। वहाँ पहले डंक मुनि रहते थे। डंक मुनि के नाम से डाकोर नाम रखा गया है। डाकोर में ठाकुर ज्ञाति के बोडाणा नाम का एक भक्त था। पति पत्नी दोनों थे, संतान नहीं था। माटी के घर में रहते थे। हर साल बोडाणा जी पैदल द्वारिका जाते, भगवान को तुलसी का हार चढ़ाते थे। जाते जाते 70 वर्ष बीत गए। अब बुढ़ापा आ गया। बुढ़ाना को कोई इच्छा नहीं थी, न कुछ मांगना, केवल हरि दर्शन करना। हमारा स्वभाव कैसा है? देव देवी से कुछ मांगना, आशा रखना। शंकराचार्य ने कहा है, अंगम गलितम पलितम तुंडम दशन विहीनम जातम मुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुच्यति आशा पिंडम। मानवी अपनी आशा के साथ जीता है और मृत्यु तक आशा रहती है। आशा मरती नहीं, आशा अमर है और मानवी मर जाता है। आशा हमारा जीवन बर्बाद कर देती है। कुछ नहीं चाहिए, बस भक्त तो मांगता है, भगवान तेरा दर्शन काफी है। स्वमानी है, सुदामा बल सहनशील है और निश्चय वाला भक्त निराला होता है। बोडाणो जी अब बूढ़े हो गए हैं। भगवान को भी परिवर्तन करना पड़ता है, जीवन शैली बदलनी पड़ती है। बूढ़े भक्त के कारण भगवान भी बूढ़े हो जाते हैं और बालक के साथ भगवान भी बालक बन जाते हैं। सिर पर पगड़ी, मूछे,
पगड़ी में छोगा, छोगे में मयूर पंख, हाथ में लकड़ी। दंड कहते हैं एक भगवान और दूसरा यमराज के पास दंड रहता है। गीता जी कहती है कृष्ण जीव को कर्म फल देते हैं, दंड देते हैं अर्थात सजा देते हैं। द्वारिका के कृष्ण राजा थे, वहाँ ऐश्वर्य है। डाकोर के ठाकुर कैसे हैं? रसीले हैं, मोजीले हैं, टेकीले हैं। रस बिना नारायण छोड़, तारी जग माना मळे जोड़। डाकोर ना ठाकोर, तू पूरे मन ना कोर। ओ दुनिया सारी जाने, तू छे माखण चोर। डाकोर ना ठाकोर, तू पूरे मन ना कोर। रूप मारुड़ो तू लागे, हा लागे तारी नजरोनी प्रेम कटारी वागे। आनंद उरमा जागे, हा जागे तन निरखीने मारा भवनी बावट भागे। रस बिना नारायण छोड़, तारी जग माना मळे जोड़। डाकोर ना ठाकोर, तू पूरे मन ना कोर। डाकोर ना ठाकोर, तू पूरे मन ना कोर। ऐसा तो बुढ़ाना जी ने सोचा था। मेरी इच्छा है कि तू मेरे गांव डाकोर में आ जा कन्हैया, क्योंकि मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ और चल नहीं पा रहा हूँ और तेरे बिना रह भी नहीं पा रहा हूँ। तू तो दीन दयाला है ना, मेरी टेक का क्या होगा। बुढ़ाना की आंख में आंसू आ गए, कंठ भर गया। रात जाती नहीं, दिन जाता नहीं, खाना पीना सब हराम हो गया, जीना हराम हो गया। हे भगवान, ये तेरे साथ प्रेम करने का यह नतीजा है। हे कन्हैया, मैं तेरी शरण में हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं तेरे ते पाला पड़ा हूँ। तू तो अंतर्यामी है, मेरी सभी जानता है क्या बीती है मेरे पर।
उधर द्वारिका में कृष्ण को भी नींद हराम हो गई। एक भक्त ने मुझे पुकारा है, भगवान कम खाते हैं, कम पानी पीते हैं, भूख नहीं लगती, क्या खाए क्या पिए। रुक्मिणी हैरान है, स्वामी आपको क्या हो गया है? हमसे कोई भूल हो गई, हमसे कोई बात छुपाते हो? तब भगवान ने बता दिया, नहीं ऐसा नहीं, डाकोर में मेरा एक भक्त है, मेरी मदद मांग रहा है, नाम है बुढ़ाणो। रुक्मिणी तू सो जा, मैं सो जाता हूँ, कल बात करेंगे आगे। भगवान ने भी आंखें बंद कर ली। उधर बुढ़ाणो जी भी सो गए। रात में बुढ़ाणा जी को स्वप्न आया। स्वप्न में बुढ़ाणा ने भगवान से बात कर रहे थे। भक्ताणी ने कहा, स्वामी आप सोए नहीं, नींद में क्या बड़बड़ा रहे हैं? यह कैसी भक्ति है? द्वारिका में 2 और डाकोर में 2, 4 जन की नींद हराम हो गई है। बुढ़ाणा ने नींद में स्वप्न में भगवान से कहा, बुढ़ाणा मुझे तेरे गांव डाकोर आना है, तू द्वारिका में एक बार आ जाना, मगर अकेले में आना, हाँ साथ में बैलगाड़ी लाना, किसी को बात तक नहीं बताना, चोरी छुपकी से आना। बुढ़ाणा ने कहा, भगवान मगर प्रवेश द्वार बंद हो गए, गर्भगृह के द्वार बंद हुए, ताले लगे हो गए तो? भगवान बोले, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी योग माया से तेरा रास्ता खुला रहेगा। सुबह हुई। डाकोर में बुढ़ाणा जी उठे, स्नान ध्यान किया, गांव में घर घर भटके, भैया जी तुम्हारी गाड़ी चाहिए, तुम्हारा बैल चाहिए, मिलेगा? सारा गांव घूमे, तब एक भागी टूटी गाड़ी मिली और बुढ़े 2 बैल मिले, मगर एक बैल के पांव में लंगड़ा था। दूसरी सुबह प्रातः काल बुढ़ाणा ने बैलगाड़ी जोड़ी और हांकी। भक्ताणी को कहा, मैं अभी गया और अभी आया, तू राह मत तकना। भक्त ने गाड़ी हांकी, थोड़े आगे चले हैं, एक पहिया बाहर निकल गया, जमीन पर जा गिरा। आओ भगवान, बैल खड़े हैं। बुढ़ाणा ने पहिए को खूंटे से पिरोया और कपड़े से पाटा पिट्टी की, ठीक ठाक किया है। गाड़ी चली, द्वारिका जाकर रुकी। अंधेरा था, प्रवेश द्वार खुल गए हैं, मंदिर के द्वार खुले हैं, चौकीदार निद्राधीन है। बुढ़ाणा ने मंदिर में भगवान की मूर्ति को नमस्कार करते हुए मूर्ति उठा ली और कपड़े में छुपा लिया। गाड़ी में बैठे हैं, बैल को हंकारा है, गाड़ी चली। बुढ़ाणा बैल प्रभुनी हंकारी रे, बुढ़ाणा बैल प्रभुनी हंकारी रे। हर के बुढ़ाणो जी हाकवा बैठा, गिरिधारी रे, बुढ़ाणा बैल प्रभुनी हंकारी रे, बुढ़ाणा बैल प्रभुनी हंकारी रे।
आहा, गाड़ी चलती है, बैल चलते हैं, रास्ता धूल वाला है, धूल उड़ती है, उड़वा लाग्या धूलना गोटा, गरज गुलालनी टाળી रे। राम भक्त बोडाणानु हयु खूब बन्यु छे आभारी रे। बोडाणाए वेल प्रभुनी हंकारी रे। आहा, फिर क्या हुआ? फिर गाड़ी में बुढ़ाना को नींद आ गई। वह गाड़ी में लेट गए, सो गए। और भगवान ने क्या किया? भगवान ने गाड़ी बैल का जो डोरी थी, रास कहते हैं, वो हाथ में लिया और भगवान ने गाड़ी हुंकारी। गाड़ी, एक गाड़ी तो अर्जुन ने की भगवान ने हाकी थी महाभारत युद्ध में, मगर आज बोडाड़ा की गाड़ी भगवान हांकने बैठा है। भगवान ने 2 जन की गाड़ी हांकी है। हे भगवान, तू नौकर बन गया है, भक्त का चेला बन गया है, भक्त की गुलामी करता है, तू कैसा भगवान है? रास्ते में भगवान नगर बाहर एक नीम के पेड़ के पास ठहरे हैं, डाकोर के पास। ये बड़ा नीम का पेड़ बहुत बड़ा था। भगवान ने एक नीम की डाली को पकड़ा है। कहा जाता है जिस डाली को भगवान ने पकड़ा था वो डाली मीठी हो गई, कड़वाहट चली गई, मगर दूसरी डाली कड़वी, और जो भगवान ने पकड़ी वो मीठी हो गई। भक्तों, समझना यही बात है कि भगवान जिसको पकड़ते हैं वो मीठी हो जाते हैं। भक्त लोग गाते हैं, अखाली मडामो एक डाल मीठी रे, रण छोड़ रंगीला, ते तो डाकोर ने पावन की धीरे, रण छोड़ रंगीला। सुबह हुई। द्वारका मंदिर में क्या हुआ? मंदिर के पुजारी ने क्या देखा? चौकीदार घबरा गए हैं। गजब हो गया। रणछोड़ राय के मंदिर में चोरी, वो भी भगवान की मूर्ति की। मूर्ति कोई चोर ले गया। द्वारकाधीश भगवान को चोर ले गया। किसी ने मजाक किया, चोर के घर चोरी, ये कैसी सीनाजोरी? कृष्ण कैसा चोर है? कृष्ण माखन चोर है, कृष्ण माटी चोर है, कृष्ण मणि चोर है, कृष्ण चित्त चोर है, कृष्ण राधा की नथनी का भी चोर है। और अब चोर के घर चोरी, मगर चोरी मूर्ति की क्यों? क्या मूर्ति सोने की थी? नहीं, मूर्ति पत्थर की थी। पत्थर की मूर्ति चुराने वाला क्या पागल था? नहीं। क्या भगवान के चोर को साथ लिया? अर्थात भगवान का दोस्त भी चोर और भगवान भी चोर। गोपियों ने जरूर कहा था, कान्हा तू छलिया है, कपटी है, धोखेबाज है, झूठा है। उधर डाकोर में लोग बड़ा जश्न मना रहे हैं, लोग गाना गा रहे हैं। आज सखी हूँ तो आनंद पामी, प्रगट्या श्री अंतर्यामी। सखी रे हालो जोवाने जइए। सखी हूँ तो आनंद पामी, प्रगट्या श्री अंतर्यामी। सखी रे हालो जोवाने जइए।
भगवान मानो डाकोर में कृष्ण जन्मोत्सव मना रहे हैं। सारा गांव इकट्ठा हो गया है, अबीर गुलाल उड़ने लगे हैं, फूल उड़ने लगे हैं, बादल छा गया फूलों का और रंगों का बादल छा गया। जय रणछोड़ माखन चोर, अब द्वारकाधीश नहीं रहे, अब जय रणछोड़ माखन चोर डाकोर के ठाकुर। बोलो भक्त बुढ़ाना की जय। बुढ़ाना ने कहा नहीं नहीं, मेरी जय मत बोलो, बोलो रणछोड़ राय की जय। वैसे भगवान डाकोर में पधारे हैं। डाकोर के सब नागरिकजन को मालूम हुआ है कि भगवान ने कौन लाया यहाँ। अरे बुढ़ाना नाम का एक भक्त लाया है। ओहो, भक्त बुढ़ाना धन्य है, भक्त धन्य है। बुढ़ाना ने कहा मैंने मूर्ति को गोमती नदी में डुबाकर छुपा दिया है, किसी को मालूम न होवे। आज बुढ़ानों और उनकी पत्नी को कितना सुख मिला है। कुबेर का खजाना इनके आगे कुछ नहीं। पाठचारण गाया करते हैं, जननी जन तो भक्त जन अने का दाता का सूर, नहीं तो रे जे बाचड़ी अने मत गुमा विष्णुर। बुढ़ानी माँ को नमस्कार, जिसने ऐसे भक्त को जन्म दिया। डाकोर गांव पावन हो गया। गोमती में डूबे हुए रणछोड़ राय की सांस घुटने लगी। जो भगवान हमारी सांस चलाता है, उसकी सांस घुटने लगी कैसे? भगवान की सांस छटपटाने लगी पानी के अंदर। एक ऐसा भगवत है, पागल है, मुझे पानी में डुबोकर चला गया है। एक ऐसा भक्त है, मुझे पानी में डुबोकर चला गया, कब आएगा क्या पता। बचपन में हम वृंदावन में गोपाल छुपा छुपी का खेल खेलते थे, मगर ऐसा खतरनाक खेल मेरा भक्त मुझसे खेल रहा है। हे नारायण, मुझे पानी से बाहर निकालो। हे अंतर्यामी, पानी से बाहर निकालो, कारण मेरा सांस घुट रहा है। द्वारिका में कोहराम भयो, मंदिर में चोरी, भगवान चले गए कहाँ? संत महंत भक्त सैन्य सहित निकल पड़े हैं। घोड़ेसवार, कुछ चलते पैदल, कोई रथ में, शस्त्र अस्त्र साथ भगवान को खोजने निकले हैं। भगवान चले गए हैं, भगवान की चोरी हो गई है। बैलगाड़ी के पटरी के निशान के आधार पर द्वारिका के सीमा में बैलगाड़ी के पटरी के निशान दिखे गए। कुछ बैल के पैर का निशान भी देखा है। पहले पग्गी लोग रहते थे, ये पगला देखकर चोर को पकड़ने वाले लोग पग्गी कहलाते हैं। चोर को ढूंढने निकले हैं कि किसने चोरी की है। एक मुखिया है, साहब आप चोर ढूंढने आए हैं। कृष्ण सिपाही ने कहा सवाल मत करो, जवाब दो। मुखिया ने कहा चलो हम लोगों से पूछते हैं। लोग इकट्ठे हैं, बहुत चहल पहल है, शोर शराबा है। लोगों से पूछने के बाद वो बुढ़ाना के घर आ गए और पुलिस इंक्वायरी करती है। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा इनमें से बुढ़ानो कौन है? बुढ़ाना ने कहा साहब मैं। पुलिस ने कहा तू क्या करता है, कब से चोरी करता है? बुढ़ाना ने कहा साहब मैं चोर नहीं, मैं भगवान का भक्त हूँ।
पुलिस ने कहा, क्या भक्त चोरी नहीं कर सकता? बुढ़ाड़ा ने कहा, मैं तो चोरी नहीं करता, भगवान से डरता हूँ। पुलिस ने कहा, तू भगवान से डरता है और पुलिस से नहीं डरता है, तू कैसा बेवकूफ है? बुढ़ाड़ो चुप है। मूर्ति कहाँ रखी है? बुढ़ाड़ा ने गोमती में बुढ़ाड़ा ने कहा, भगवान गोमती में स्नान करने के लिए गए हैं। पुलिस ने कहा, स्नान करने गए हैं, तेरे घर पानी नहीं था? बुढ़ाड़ा ने कहा, भगवान द्वारिका को बैलगाड़ी में आए, रास्ता कठिन था, कड़ी धूप थी, धूल उड़ रही थी, सारा कपड़ा शरीर बिगड़ गया, गंदे हो गए। पुलिस ने कहा, मेरे डंडे पड़ेंगे तब तू सच बोलेगा, तू मूर्ति को निकालता है कि नहीं? बुढ़ाड़ा ने कहा, सारी गोमती के पानी में भगवान कहाँ होंगे, मैं कैसे जानूं? पुलिस ने कहा, अच्छा तू न जाने, तेरा भगवान न जाने, मैं जानता हूँ। सैनिकों, इस भक्त को हथकड़ी पहना दो। गांव के मुखिया ने कहा, तुम्हारे गुनहगार ने शरणागत किया है तो हथकड़ी मत लगाओ प्लीज। मुखिया ने ग्राम सभा बुलाई है, चर्चा की जाएगी, फैसला किया जाए, ये न्याय पंचायत बैठाई जाए। पंचायत पादर में बैठी, इनमें राजदारी, ग्राम सेवक, मुखिया, श्री उम्मीदवार भी शामिल थे। नगरपति ने कहा, देखो भाई, यह सभा समाधान पंच है, अब कार्यवाही प्रारंभ हो। दो पक्ष है, एक ग्राम पंचायत डाकोर, दूसरा पक्ष है द्वारकावासी रहवासी अर्थात सरकार। शर्तें रखी जाए। मूर्ति किसकी? शर्त एक, जो पक्ष मूर्ति के बराबर सोना दे उसकी मूर्ति। शर्त दूसरी, सोना तराजू में तोलकर देना होगा। शर्त तीसरी, सोना नगद देना होगा, उधार नहीं चलेगा। शर्त चौथी, अंतिम फैसला दोनों पक्षों को मान्य रखना पड़ेगा, जो जीता वो सिकंदर। शर्त सुनकर बुढ़ाड़ा जी चिंता में पड़ गए हैं। हे भगवान, न खाया न खिलाने दिया, तेरी लीला तू ही जाने, हम क्या जाने। अच्छा, जैसी तेरी मर्जी। भक्ताणी ने कहा, सुनो भक्त, हे भगत, हम इतना सोना कहाँ से लाए? भक्ताणी ने कहा, ये सुनकर बुढ़ाड़ो जी भी चिंता में पड़ गए। भगवान ने हम लाए थे तो भगवान वापस ले जाएगा तो हम क्या करते? हमारे पास इतना सोना कहाँ से लाए? बुढ़ाड़ो कहते हैं, लाज जैसे मारी तो तुझे गुनहगार, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। तारो छे आसरो ने तारो आधार, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। लाज जैसे मारी तो तुझे गुनहगार, कृष्ण कन्हैया, कृष्ण कन्हैया। बुढ़ाड़ा ने कहा, चौधरासु रो रहे हैं, दोनों पति और पत्नी दोनों। भगवान, ये तेरा कैसा खेल है?
हमें कुछ समझ में नहीं आता भगवान, ये क्या से क्या हो गया। हे भगवान, एक सैनिक बोले, अगर दोनों पक्ष तैयार हो तो करो हस्ताक्षर। मुखिया ने कहा, मगर मूर्ति को निकालो, मूर्ति तो है नहीं। सैनिक, हम निकालते हैं। कुछ सिपाही भाला लेकर गोमती के तालाब में गिरे। भाले पानी में भाले की नोक से मूर्ति को टटोलने लगे। समय बीतता गया है, मूर्ति नहीं मिली। सैनिकों की पानी में भी पसीना आ गया। सारी चीड़ बोडाणा पर निकालते हुए कहा, बोडाणा, तूने हमारे नगर में आने से पहले अत्याचार हुआ। द्वारिका में गोमती है, गोमती कहां से आ गई? गोमती बोली, सावधान हे द्वारकावासी, मेरे भगवान को अपने गंदे पैरों से कुचल न देना। तुम असुर हो, नहीं तो हाथ में तीक्ष्ण भाला लेके मेरे भगवान को मारने निकल पड़ते। तुम राक्षस हो, नहीं तो ऐसा करते। मगर मैं लाचार हूँ, क्या कर सकती हूँ। यादवों, तुम्हारे और यवनों में क्या फर्क है। यहाँ भगवान को लाया नहीं गया, अब हम मौत से जूझ रहे हैं। भगवान तो सबकी सुनता है, वह अंतर्यामी है। तुमने भगवान को मंदिर की जेल में कैद रखा था, नजर कैद रखा था। यहाँ तक कि भगवान के सामने कपड़े पर्दे रखते हो, पर्दे रखते हो तो हमें दर्शन भी नहीं मिलता। जब पर्दा हटता है तो दर्शन होता है। कपड़े के पर्दे, लोहे की जारी वाले पर्दे, कितने पर्दे, मोह के पर्दे, माया के पर्दे, स्वार्थ के पर्दे, मखमल के पर्दे भले क्यों न हो। प्रभु जी ने पर्दा मोराख मां पूजारी तारा, आत्मने ओ जल मोराख मां। प्रभु जी ने पर्दा मोराख मां पूजारी तारा, आत्मने ओ जल मोराख मां। वायु विजासे ने दिवड़ो होला सेवी, बीती वंटोड़ियानी बाखमा। कितने पर्दे। भगवान भी उसको पर्दा अच्छा नहीं लगता, मगर पुजारी ऐसा करते हैं। भक्ताणी प्रार्थना करने लगी, हे मेरे स्वामी, तो मेरे स्वामी तो शरीर के हैं, परंतु हे कृष्ण परमात्मा, तुम मेरे अंतर्यामी हो, तुम मेरे प्राणपति हो। हे कृष्ण, हमें बचाओ, हमें उगारो। हमें भगवान को मिला है, उसे गंवाना नहीं है। भगवान ने प्रार्थना सुनी है। ठीक है भक्त, अभी तक गोमती चुप क्यों है? गोमती मूर्ति को खा गई। एक सिपाही ने गर्जना करी। दूसरे सिपाही ने कहा, हम मूर्ति को पाताल में से निकाल देंगे। तीसरे सिपाही ने गोमती में अपना भाला जोर से घुमाया। भाले की नोक मूर्ति से टकराई। भगवान के पांव में चोट आई। लहू बहा, इतना बहा कि गोमती लालम लाल हो गई। लालम लाल कृष्ण का नाम तो है। लालम का अर्थ नंदलाल, दूसरा अर्थ है लाल अर्थात रंग जाना। कृष्ण के रंग में रंग जाना, कृष्णमय हो जाना। गीता में कहा है, रसो वै सह। भगवान तो रस है, और रस सब जगह है, और रस में मिठास है। रस एक जीवन है, रस से अमृत है,
न मरने वाला को अमृत बोलते हैं। दूध में माखन है, फल में रस हूँ। भगवान ने गीता में कहा है, तल में तेल हूँ, पत्थर में मैं कौन हूँ। नरसिंह रूप में मैं नरसिंह मानस भी हूँ और असुर भी हूँ और पशु भी हूँ। हवा में ऑक्सीजन हूँ मैं, भोजन में अन्न प्राण हूँ मैं, सबके हृदय में रहने वाला परमात्मा हूँ मैं। कृष्ण ने ऐसा गीता में कहा है। सैनिक सोचते हैं पत्थर की मूर्ति भाला की नोक लगने से लहू बहा, पानी लाल हो गया। यह कृष्ण का कैसा चमत्कार है। मूर्ति लेकर सिपाही आ गए समाधान पंच के सामने। कार्यवाही को कहा, अब मूर्ति आ गई है, अब फैसला सुनाया जाए। मूर्ति का वजन करने के लिए वो क्या बोलते हैं उसको, तुला बोलते हैं। तुला लाई जाए और तुला के पल्लू में भगवान को बिठाया जाए और दूसरे पल्ले में इतना ही सोना रखा जाए। भक्ताणी ने सोचा था कि गांव के लोग सुवर्ण देंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। बोडाड़ा ने भक्ताणी से कहा, अब सोना कहाँ से लावे प्रभु, तूने हमारी परीक्षा तो नहीं ली। भक्ताणी को याद आया, मेरे कान में एक सोने की बाली है, ये सोने की है। भक्ताणी ने निकाली और भक्त के हाथ में देते हुए कहा, ये अपना सोना है, दूसरे पल्ले में रख दो। बोडाड़ा ने कहा, क्या बेवकूफी करती है तू, हमारी मजाक मस्करी करना है। एक पल्ले में कितनी बड़ी पत्थर की मूर्ति और दूसरी ओर इतना सोना, तू मजाक करती है। मगर हम करते भी क्या, भक्ताणी ने कहा, करने वाले तो ऊपर बैठा है भगवान। हे भगवान, हम तो रोडपति है और तू तो करोड़पति है, हमारी राज बचा प्रभु। दोनों ने ऐसी मन में प्रार्थना करी है, भगवान ने प्रार्थना सुनी है और धन और दूसरा पति परमेश्वर प्राणपति भगवान ने ऐसा किया। बोडाड़ा ने उसने मन में ऐसा सोचा कि जब जब मैं डाकोर जाता था द्वारिका, तब द्वारिका के भगवान को मैं तुलसी का एक पत्ता भगवान को चढ़ाया करता था। तो आज भी क्यों ऐसा न करूं? भक्त ने कहा, हे सभाजनों, मेरी एक गुजारिश है, अर्ज है कि मैं भगवान के पत्ते पर तुलसी का पत्ता रखना चाहता हूँ। लोगों ने कहा, एक पत्ते तुलसी का एक पत्ता में क्या है वजन, क्या है भारीपन, अच्छा तुम ऐसा कर सकते हो। तब तुलसी का पत्ता भगवान की मूर्ति पर रखा गया तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने अपनी लीला करी कि पत्थर का अपना वजन था उसको वजनहीन कर दिया। भगवान चाहते तो हिमालय जितना वजन कर सकते हैं और चाहते तो एक पत्ता से कम वजन कर देते हैं। भगवान की यह योग माया है। और ऐसा हुआ कि भगवान की मूर्ति ऊपर चली गई तुला की, और वाली थी जो भक्ताणी की सोने की वाली थी वो नीचे बैठ गया पल्ला। ओहो, भक्त और भक्ताणी को समझ में नहीं आया, लोगों को भी समझ में नहीं आया, मगर जो भक्त थे उसने तो थोड़ा गाना गाया।
हरिने भजता हजी कोईनी लाज जता नथी जाणी रे। जेनी सुरता सामळिया साथ वदे वेदवाणी रे। वाले उगारो प्रहलाद हिरण्यकश्यप मारो रे। विभीषण ने आप्यो राज पोतानो करी स्थाप्यो रे। वाले मीरा ते बाई ना झेर हड़ाहड़ पीधा रे। पाछाड़ी ना पूर्या चीर पांडव काम कीधा रे। वाले नरसिंह मेहता ने हार हाथों हाथ आप्यो रे। ध्रुव ने आप्यो अविचल राज पोतानो करी स्थाप्यो रे। वाह वाह भगवान तेरी लीला देखी न जाए, सुनी न जाए, जानी न जाए। नारायण ने कहा, हे देवी जी, हे लक्ष्मी जी, अब मैं वहां जा सकता हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा, कहाँ? आप मेरे साथ नहीं रहते? नारायण ने कहा, मुझे बुलावा आया है तो जाना पड़ेगा। लक्ष्मी जी ने कहा, तुम पृथ्वी पर गए तो कब आओगे? नारायण ने कहा, इंतजार करते रहना। क्या मेरे भक्त मेरा इंतजार नहीं कर सकते? लक्ष्मी ने कहा, अगर तुम्हें यहाँ जाने में देर हो गई, आने में देर हो गई, भगवान ने कहा, रो रो कर पुकारना, गाना गाना मीरा की तरह, सबरी की तरह। लक्ष्मी ने कहा, मीरा ने कैसा गाना गाया था? भगवान बोले, सरकार आपका हुक्म मैं सुनाता हूँ। मोहे भूल गए सावरिया, मोहे भूल गए सावरिया। आवन कह गए अजहु न आए, आवन कह गए अजहु न आए। बीती सारी उमरिया, मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए। न्याय पंच ने कहा, चलो डाकोरवासी भक्त श्री बुढ़ाना की भगवान के बराबर सोना दीजिए, देर न करना, वरना भगवान वापस चले जाएंगे। एक पल्ले में मूर्तिमान भगवान कृष्ण है, दूसरे पल्ले में बुढ़ाना ने पत्नी की बाली रखी तो क्या फर्क पड़ सकता है? यह तो भौतिक सिद्धांत है, स्वर्ग थोड़ा है। बुढ़ाना ने पंच से गुजारिश की, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मैं कृष्ण को तुलसी पत्र चढ़ाता था, इस वास्ते क्या मैं एक तुलसी पत्र मूर्ति पर चढ़ा सकता हूँ? जरूर जरूर, इसमें क्या दिक्कत है? पंच ने कहा। बुढ़ाना ने एक तुलसी पत्र मूर्ति वाले पल्ले में रखा और मन में प्रार्थना की, हे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे भगवान,
अब हिसाब चुकता कर ले, चाहे आप मार ले चाहे आप उगार ले, मेरा दिल निकाल कर दूसरे पल्ले में रख सकता हूँ, मगर ऐसा पंच मंजूर नहीं करेगा। आज खरा खरी का खेल है, तू नहीं करेगा ना, सुनने कान खोलकर। अगर मैं हार गया, मेरी पत नहीं जाएगी, तेरी पत चली जाएगी। मेरे प्राण की कीमत न हो तो सही, तेरी लाज जाएगी। ऐसा तूने सोचा है कभी? लोग भगवान को भूल जाएंगे, 2 सेकंड के लिए सर्वत्र शांति छा गई। सब लोग सम्मोहन दशा में सब कुछ भूल गए हैं। आत्मा परमात्मा का मिलन हुआ। भगवान तो क्या है? महतो महताम अणुरो अणुम, ब्रह्म विराट में सर्वव्यापी है, मगर अणु में सूक्ष्मतम है। मूर्ति वाला पल्ला नीचे बैठ गया, सबने आंखें खोली। क्या देखा? यह नजारा सच है या भ्रम है? अरे विज्ञानी को जरा पल्ले के नीचे झोंक कर तो देखो, पल्ले के तलवे पर लोह चुंबक तो नहीं है? चेक करो। चेक किया गया तो फिर किससे माया की? पंडितों, जगत गुरुओं, सिद्धों, क्या यह कोई सिद्धि है, यौगिक विद्या है? किसी ने कोई भी जवाब नहीं दिया। भक्ताणी के होश आया, पंच वाले के सिर झुक गए हैं, सैनिक सिपाही मुंह काले हो गए हैं, नजरें झुक गई है। डाकोर के भक्तों ने जयकारा बोला, बोलो रणछोड़ राय की जय। फिर कहा, बोलो भक्त बुढ़ाना की जय। फिर लोग गाने लगे हैं, नंद घेरानंद भयो जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पालकी जय डाकोर के नाथ की। डाकोर के नाथ बन गए वे द्वारिकावासी। अभी तो सभी लोगों ने गाया, नंद घेरानंद भयो है। कैसी है भगवान तेरी लीला है। और स्त्रियों भी गाने लगी है, आज सखी हूँ तो आनंद पामी, प्रगट्या श्री अंतरयामी, सखी रे हालो जोवाने जइए। एक भक्त ने गाया है डाकोर में, क्या गाया? नाथ तमे तुलसी ना पत्रे तोलाना, नाथ तमे तुलसी ना पत्रे तोलाना, ये वा गुण तो गोविंद ना गवाना। हेम बराबर मूल करीने, सवा बाल मो तोलाना, गोगड़ी ने बाठप लागी, अने संत ने वचने वेचाणा। नाथ तमे तुलसी ना पत्रे तोलाना। लोगों ने बात छेड़ी, डाकोर में भगवान का सौदा हुआ। दूसरे ने कहा, दुनिया में भगवान को बेचने वाले भी है। तीसरे ने कहा, यह वैपलो कहवाए बाप, कृष्ण कैसा ताइफा करता है। बोडाना ने कहा, हे कृष्ण, मैं तुझे क्या कहूँ, बाप कहूँ या पुत्र कहूँ, तू तो जगत का बाप है, माता धाता विधाता भ्राता तू है। अब हम समझिए कि तुलसी के एक पत्ते से भगवान
पर गए, वजन हल्का हो गया। तुलसी में क्या रहस्य है? तो विज्ञान भी एक चमत्कार मानता है कि तुलसी बड़ी औषधि है। आध्यात्मिक सब रहस्य भी है, औषधीय रहस्य भी है, चमत्कार है, वैज्ञानिक रहस्य है और सामाजिक रहस्य भी है। एक तुलसी छोड़ है, दूसरा तुलसीदास भक्त है, तीसरा तुलसी कृष्ण की पत्नी है, चौथा कृष्ण को तुलसी पर्यावरण को शुद्ध करती है। तुलसी का बहुत महिमा है। सुखदेव, व्यास के पुत्र सुखदेव के जन्म लेते ही संसार छोड़ दिया। सन्यासी बनकर हरि के ध्यान में मग्न रहे समाधि में। वो मूर्ति को नहीं मानते थे। सुखदेव मूर्ति को नहीं मानते थे। क्यों? क्योंकि वो निर्गुण निराकार को मानते थे, ओम को मानते थे। मगर एक बार भागवत कथा का एक श्लोक उनके कान में सुनाई पड़ा। इतना नहीं, नाक में तुलसी की सुगंध गई तो उनकी समाधि टूट गई, ध्यान भग्न हो गए। ऐसा क्यों हुआ? मेरी समाधि क्यों टूट गई? इस तुलसी के प्रताप के कारण। फिर तो सुखदेव सगुण साकार मतवाले हो गए। इतना ही नहीं, गंगा तटे वृंदावन में भागवत कथा कहने लगे, जहाँ 88,000 ऋषि मुनि कथा सुनने आते थे। ऐसा है रणछोड़, रण को छोड़ देने वाला रणछोड़ कैसा है? रण छोड़ तू रंगीलो, रण छोड़ तू रंगीलो, भक्तों द्वारे दौड़ी आवे, एवो तो पाड़ो चीलो। रण छोड़ तू रंगीलो, रण छोड़ तू रंगीलो। अबण मोड़ाणो सामळियो जी, द्वारिका दौड़ी जाए तो प्रभु ने लागे पार। अबण मोड़ाणो सामळियो जी, द्वारिका दौड़ी जाए तो प्रभु ने लागे पार। तुलसी नु दल अर्पण करीने तन करो छे ढीलो। रण छोड़ तू रंगीलो, रण छोड़ तू रंगीलो। नास्ति विष्णु समं ध्येयं, तपोनान् सनात् परम्। नास्ति आरोग्य समं धनं, नास्ति गंगा समं सरिता। न च सोह्यस्ति बान्ध कश्चिद् विष्णुम् उक्त्वा। यह श्लोक यम गीता तथा अग्नि पुराण में लिखा है, नचिकेता आख्यान से। दूसरा श्लोक है, सत्यम यस्य प्रिया मूर्ति, ब्रह्मणास्ति वष्ट देवता। भजन्ते शिव शान्तायं, वा निपुण बुद्धय। यह श्लोक भागवत का है। उसका अर्थ है, विष्णु शांत है, विष्णु प्रिय होने से तथा बुद्धि में निपुण होने से ब्रह्मा शिव उसकी पूजा करते हैं। ते अन्य देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धान्विता।
ते अपि मामेव कौन्तेय अनन्यं विधि पूर्वकम्। गीता का श्लोक यह कहता है, कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, दूसरे देवों के पूजने वाला सकाम स्वार्थी भक्त तो है, उसकी उपासना विधि पूर्वक की नहीं है, अणसमझ है, मिथ्या है। यदि रचयता माविद लोकापि द्वयम् त्यजतने गणये तत्परानुग्रहेण। भागवत का श्लोक है, अर्थात हे विष्णु, कदाचित अज्ञानी लोग मुझे आचार भ्रष्ट कहे तो भले कहे, तुम्हारी कृपा से उनके कहे सुनने का कोई विचार नहीं करता, ऐसा शिव कहते हैं। भगवान कहते हैं, कृष्ण, न मे वेदु सुरगणा न प्रभवन। गीता में कृष्ण ने कहा कि मुझे कोई जान सकता नहीं, कोई मुझे जान सकता नहीं है। ताहं वेदेन तपसा न दाने च अन्यया शक्य एवं भक्तिनो। गीता जी में कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं वेदों से नहीं, तप से नहीं, दान से नहीं, यात्रा से नहीं मिल सकता हूँ, मगर सिर्फ और सिर्फ भक्ति से मिल सकता हूँ। भगवान श्री कृष्ण है, वो पिता है और दादा भी है। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह वैद्यं ओमकारं ऋक्साम यजुर्वेदम्। भगवान कहते हैं, हर जीव मेरा अंश है, हर एक के हृदय में मेरा वास है और मैं परमात्मा कहलाता हूँ, ऐसा गीता में कहा है। मम वांसे जीवलोके जीवभूत सनातन अहम आत्मांतरो बाह्यो अनावृत। कृष्ण परमेश्वरः सच्चिदानंद विग्रह मत्तन परतरम अन्यो एको नारायणो। कृष्ण ने कहा, मेरे ऊपर कोई नहीं है, मेरी सत्ता के ऊपर मैं सबसे ऊपर हूँ, सबसे परे हूँ, मैं ही भगवान हूँ। ईशावास्यं सर्वं इदं हरि सर्वभूतेषु भगवान् अस्ति। एकं शास्त्रं देवकीपुत्रम् एको देव देवकीपुत्र एको मंत्र सतस्य नामानि यानि किमपि एकं तस्य देवस्य सेवा। परम पदम वैष्णवां नास्ति तदन्येति। भगवान कौन है?
श्रोता या प्रेक्षक गण आपको अंत में बताना होगा, जवाब देना होगा। आप निर्णायक है। आप बताइए भगवान कौन है? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत का यह श्लोक कहता है कि विश्व की उत्पत्ति करता है, पालन करता है और नाश करता है वो कृष्ण है। कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। सच्चिदानंद, इनमें 3 शब्द है, सत, चित और आनंद। हम भगवान के अंश है। कृष्ण के अंश महाविष्णु है। महाविष्णु के 3 प्रकार है, कारणोदायी विष्णु, गर्भोदायी विष्णु, क्षीरोदायी विष्णु, लक्ष्मी नारायण है। श्री कृष्ण के गुण लीला माधुर्य, प्रेम माधुर्य, वेणु माधुर्य, रूप माधुर्य, गुण माधुर्य, नाम माधुर्य, यह 6 गुण सिर्फ कृष्ण में है। ब्रह्मा विष्णु महेश किसी में नहीं है। इसलिए श्री कृष्ण अद्वितीय है। राम में भी मर्यादा है, मर्यादा पुरुषोत्तम। द्वारिका के श्री कृष्ण, द्वारिका में ऐश्वर्य है, रस है, लीला है, माधुर्य है, मगर प्रेम नहीं है। गोकुल वृंदावन के श्री कृष्ण बांके बिहारी पहले नंबर पर है, वहाँ प्रेम है। वृंदावन के श्री कृष्ण यहाँ भगवान है, भक्त है, गोपियां है, सब समान है, भेदभाव नहीं, सख्य भाव। भगवान अपने स्वरूप को भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? प्रेम के कारण। भगवान ने माटी भी खाई। भगवान माटी क्या खाते हैं? हाँ, सभी कहते हैं भाई माटी खाई। ये तो भगवान की एक लीला है। भगवान माखन भी खाते हैं, चोरी छुपके से। क्यों? अरे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। अरे मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। भगवान माटी खाते हैं, झूठ बोलते हैं। भगवान माखन खाते हैं तो भी झूठ बोलते हैं। गाल पर माखन चिपका है तो भी कहते हैं मैंने नहीं खाया। मैया ने कहा तेरे गाल पर ये सब क्या लौदा लगा है? अरे ये तो दूसरे लड़कों ने मुझे चिपकाया है, मैंने नहीं खाया। ऐसा है भाई, प्रेम का कारण है। प्रेम रस कैसा है? प्रेम रस ऐसा है मेरे भाई, जो कोई पिए अमर हो जाए। के राम रस ऐसा है मेरे भाई, जो कोई पिए